Hi everyone, you all are watching my channel Mathematics class 6 to 8. Here I present, it's me Deepika. In last video we had learned about the exponent and power of exercise 2.2. Okay, today we will learn exercise 2.3. So let's begin the class. Okay. Question number 1. Evaluate and express each of the following as a rational number. It means 2/3 raised to the power 3 को हम लोग पहले इवेल्यूट करना है, फिर उसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है. ओके, इवेल्यूट मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि पहले हम लोग 2/11 रेज्ड टू द पावर 3 का वैल्यू निकालना होगा. कैसे निकालते पता है ना आपको? 2/3 का पावर कितना है? 3. 2/11 का पावर कितना दिया है? 3. तो हम लोग 2/11 को हम लोग 3 टाइम लिखेंगे. 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11. ओके, इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया. सॉरी, हियर इट विल बी मल्टीप्लिकेशन साइन. देन फाइंड द वैल्यू. इसका वैल्यू निकालिए तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ओके, इसी तरह 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे. 11 11 ज़ा 121 and 121 11 ज़ा 1331. ओके, दिस इज योर देन नाउ लेट्स टू बी. क्वेश्चन नंबर 1 बी. ओके, ये क्लियर है बेटा? 2/11 का हम लोगों ने क्या किया? इवेल्यूट किया है, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ओके, ए इज डन. नाउ लेट्स डू बी. इन बी इट इज गिवन -5/6 raised to the power 4. ओके, -5/6 का पावर कितना दिया है? 4 दिया. तो हम लोग इसको 4 टाइम लिखेंगे. -5/6 into -5/6, we will write it 4 times. Done. Now let's multiply. We will multiply -5 4 times. Then you will get the answer 625. Now what will be the sign here? See here, the minus is, here is the minus sign and the power is even. सो यहाँ पे हमारा पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा. सो पॉजिटिव नो नीड टू राइट. अगेन व्हेन यू मल्टीप्लाई द 6 देन यू विल गेट 1296. मल्टीप्लाई करने आता है ना बेटा? यू हैव टू मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट द आंसर दिस. ठीक है, 6 6 ज़ा 36. आप लोग ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करोगे. 6 4 ज़ा 24. यू विल मल्टीप्लाई लाइक दिस. अगर नहीं आता है तो ऐसे करना. 6 6 ज़ा कितना होता है? 6 6 ज़ा होता है हमारा 36. फिर 36 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, देन 6 6 ज़ा 36 कैरी 3. 6 3 ज़ा 18, 18 and 3 21. अगेन यू मल्टीप्लाई 216 विथ 6. फिर 6 6 ज़ा 36 कैरी 3. 6 1 ज़ा 6, 6 plus 3 9 and 6 2 ज़ा 12. सी 1296 केम ना. सो इसी तरह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, ये क्लियर है? इट इज़ वेरी इजी, सिंपल है. वैल्यूट बोला रहेगा, जितना पावर दिया रहेगा उसको उतने टाइम आप लोग लिख दीजिएगा. देन जस्ट मल्टीप्लाई. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, इसको हम लोग को किस फॉर्म में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सी अगेन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इज रिपीटेड ना बेटा. अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको देखना है तो मेरा एक्सपोनेंट एंड पावर इंट्रोडक्शन में जाकर देख लीजिएगा. ओके, सी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है ना, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n. ये वाला है ना फॉर्म. लॉज बताए थे ना आपको. जब बेस हमारा सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं. सेम यही प्रोसेस यहाँ पे देखिए. बेस हमारा सेम है, पावर क्या है हमारा? डिफरेंट है. ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं.
बेस हमारा सेम है तो हम लोग 3 लेंगे। पावर हमारा क्या है, डिफरेंट है, बी से मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। 5 + 7 हाउ मच, इट विल बी 12। डन। इसलिए मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड करते हैं। सी बेस इज -5/2 -5/2 एंड द पावर इज 3 and here 7 and in the middle there is the divide sign। जब डिवाइड साइन होता है तो क्या करते हैं बेटा, जब मल्टीप्लाई था तो हम लोगों ने पावर ऐड किया ना, जब डिवाइड होता है तो पावर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/2, पावर तो बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 7। क्लियर। अब -5/2, 3 - 7 कितना होता है, 3 में 7 जाएगा, नो, सो वी विल डू 7 - 3। 7 - 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी -4। 7 में 3 गया तो 4। किसे सब्ट्रैक्ट किया हम लोग, 7 से सब्ट्रैक्ट किया है ना, और 7 का साइन क्या है, 7 का साइन माइनस है, इसीलिए हम लोग 4 के आगे माइनस लगाएंगे। ओके, देन -5/2 रेज़ टू द पावर -5। आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था ना, जब यहाँ पे ये पावर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, -5/2। ठीक, जब ये दिया है तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2/-5 रेज़ टू द पावर 4। ओके, ये मैंने रिपीटेड लिख दिया है। -5/2 का पावर अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड चल जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा और पावर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला बताया था ना बेटा, याद है, ए का पावर अगर -1 होता है तो क्या हो जाता है हमारा 1, इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 होता है, तो ये अपोजिट हो जाता है ना, 1/a, और ये पावर क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। लास्ट वीडियो आई टॉट यू ना, same thing is here. So let's move question number 3rd. बेटा if you have not subscribed my channel, please subscribe कर दीजिए and share to my video to the other student, उन लोग भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो लोग देख सके। ओके, so let's move. Question number 3rd is 5/6 power 2, one more, that is the last bracket, power 3। See here बेटा, ये हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था ना, a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट रेज़ टू द पावर n। इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, a दोनों पावर क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सेम वी विल डू हियर। 5/6 पावर कितना दिया है, 2 and 3 है, तो 2 and 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/6, 2 3s are 6। So this is your answer. Okay, now let's do question number 2nd, 4th. 5/6 raised to the power 4 multiply 5/6 raised to the power 9। ओके, सी हियर, ये कौन सा क्वेश्चन है, सी हियर, बेस इज सेम, इन द मिडल देयर इज द मल्टीप्लिकेशन साइन एंड द पावर आर डिफरेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, पावर ऐड करेंगे। अब तो आप लोग को आ ही गया होगा। चलिए 5/6 हमने लिख लिया और यहाँ पे हम लोग पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 + 9। ये हो गया हमारा 5/6 और 4 + 9 कितना हो जाएगा, इट विल बी 13। Now done. Question number 2nd is done. Now let's do question number 3. Okay, see this. Question number 3rd. Evaluate and express as a rational number. देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 टर्म किया था ना, अब यहाँ पे हमारा 3 टर्म दिया। The base are the same and the power are different and in the middle there is the multiplication sign. बेटा जब बेस के ऊपर कोई पावर नहीं रहता है तो हम लोग क्या उसको इमेजिन करेंगे, इट विल बी 1। ओके, चलिए अब तीनों बेस सेम है तो हम लोग सिंगल बेस लेंगे एंड वी विल ऐड होल द पावर। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 1 + 2 + 5
देन -1/3, पावर कितना होगा 1 + 2 3, 3 + 5 8, डन। इजी है, इट इज़ वेरी इजी। बेस को सिंगल लिख लीजिए और सारे पावर को ऐड कर दीजिए। व्हेन द मल्टीप्लिकेशन साइन विल बी देन ओनली, ओके, देन डन। नाउ सेकेंड वन, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। 4/9 raised to the power 3 multiply 4/9 raised to the power 2 divide 4/9 raised to the power 5। यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट दो साइन है, मल्टीप्लाई वाला भी दिया है और डिवाइड वाला भी दिया है। मल्टीप्लाई में हम लोग पावर ऐड करेंगे और डिवाइड में पावर हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4/9 सिंगल बेस लिया है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर हमारा ऐड हो जाएगा 3 + 2। तो कितना हो गया बच्चा 4/9, 3 + 2 कितना हुआ 5। ओके, ये दोनों सॉल्व हो गया। अब इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। डिवाइड 4/9 रेज़ टू द पावर 5। अब बेस सेम है, डिवाइड साइन है, पावर डिफरेंट भी दिया जा सकता है, सेम भी दिया रहता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पावर हमारा सेम दिया है ना, तो यहाँ पे हम लोग पावर सबट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में हम लोगों ने पावर ऐड किया, डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट करेंगे। 4/9 पावर क्या है 5 - 5। देखिए यहाँ पे 4/9, 5 में 5 क्या तो कितना होता है, हाउ मच 5 - 5, इट विल बी 0। इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग ने बताया था ना आपको कि अगर किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो वो डायरेक्टली आंसर 1 होता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे। 4/9 का पावर अगर 0 है तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। आप लोग ऐसे मत लिखिएगा 4/9 पावर 1, नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, यू हैव टू राइट 4/9 raised to the power 0 का आंसर डायरेक्टली 1। डन, इट इज़ वेरी सिंपल, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, then write it down. Now let's do third one. Okay, this is your third question. What is the given here? 5/14 raised to the power 5 divide 1 in bracket 1/2 into 5/7 bracket close raised to the power 5। थोड़ा सा डिफरेंट दिया है यहाँ पे, बट लॉज सेम है। पहले हम लोग इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर देंगे। ओके, 5, इसको सेम लिख दीजिए, 5/14 raised to the power 5 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5, सॉरी 1 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 × 7 = 14, जैसे हम फ्रैक्शन में किए थे ना वैसे 5 × 1 = 5, 2 × 7 = 14। डन, ये सॉल्व हो गया। अब पावर कितना हो गया 5। सी देखिए हमारा बेस सेम आ गया ना, यस बेस हमारा सेम आ गया, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। देन 5/14, पावर को सबट्रैक्ट कर दीजिए, 5 - 5 कितना आंसर होगा बेटा 5/14, 5 में 5 किया तो कितना हो गया 0, तो आंसर कितना होगा, आई थिंक अब सबको आता है, आंसर विल बी 1। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, okay, then this is your question number 4, second question। 3/7 raised to the power 5 multiply 3/7 raised to the power 2 divide 3/7 raised to the power 2 after one bracket last bracket there is one more power is given, it's 2। so let's do it। यहाँ पे देखिए बेस हमारा सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, पावर विल बी एडेड। देन 3 + 7 5 + 2, पावर क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सिंगल बेस दिया है, 2 पावर दिया है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको बताया था ना लॉज में, a raised to the power m ब्रैकेट क्लोज raised to the power n। जब 2 पावर रहता है तो क्या होता है, पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है ना। सेम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे 3/7, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 = 2 × 2, 1 मोर स्टेप कर देते हैं, 3/7, 5 + 7 कितना हुआ बेटा, सॉरी 5 + 2 इट विल बी 7, और यहाँ पे 3/7, 2 × 2 = हाउ मच, 2 × 2 = इट विल बी 4। डन, देन
यहाँ पे देखिए बेस हमारा सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाएगा, पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर। देन 3/7 को 7 - 4 कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 3/7 रेज़ टू द पावर 3। ओके, सी यहाँ पे बेस हमारा सेम है तो पावर को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे 2 पावर दिया है तो दोनों पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ 3/7, 5 + 2 कितना हो गया, 7, डिवाइड का साइन 3/7। अब ये पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 = 4। अब बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3/7, 7 - 4, तो 7 में 4 गया तो आंसर आया 3, यानी कि 3/7 रेज़ टू द पावर 3 इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड। 3/4 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड 9/16 रेज़ टू द पावर 4। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस टू। यहाँ पे देखिए बेस हमारा सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर विल बी एडेड 5 + 3। ओके, इसको अभी सेम लिख दीजिए, 9/16 रेज़ टू द पावर 4, इतना हो गया। अब 3/4, 5 + 3 कितना हो गया बेटा, 8, ये सेम लिख दीजिए, 9/16 रेज़ टू द पावर 4। सिया, इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, डिवाइड 9/16 रेज़ टू द पावर 4। ओके, अभी सेम लिख दीजिए, 3/4 पावर 8। बेटा 9/16 हम लोग ब्रेक हो सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म को, 9 है तो 3 3 = 9 होता है ना, 3 का पावर कितना आ जाएगा, 2, 3 3 = 9, 3 × 3 होता है। चलिए हम लोग ऐसे लिख के स्टेप आपको सिंपली बता देते हैं। 9 का सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3। 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 4 = 16 होता है ना, यस। सो इसका पावर हो गया 4। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, 3/4 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइड, ये पावर 3 और 4 है, 3 का पावर कितना है, 1 2, 3 हमारा 2 टाइम लिखा है, 4 भी हमारा 2 टाइम लिखा है, यस। पावर कितना दिया है, 4, स्मॉल 2 लिखेंगे। ओके ओके, नाउ सी हियर, अब हमारा बेस सेम हो गया, ये दोनों पावर सेम है, 2 और 2, जब दोनों कॉमन है तो एक को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 3/4 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइड 3/4 रेज़ टू द पावर, ये दोनों सिमिलर है तो 1 आउट हो जाएगा, 2 × 4, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना बेटा, यस। अब ब्रेक करिए, 3/4 8 डिवाइड 3/4, 2 4 = 2 4 = 8। ओके, 2 4 = 8। यहाँ पे बेस अब सेम है और पावर हमारा क्या है, वेट इसको अच्छे से लिख दे, बेस हमारा सेम है, बीच में मिडल साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा, 8 - 8, 8 - 8 कितना होता है, 3/4, 8 - 8 इज 0, तो जब पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1। डन। ओके, दिस इज डन। वंस मोर आई विल रिपीट। पहले हम लोग ये 2 स्टेप करेंगे, 3/4 पावर हमारा ऐड हो जाएगा, डिवाइड 9/16 पावर 4, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 डिवाइड 9/16 रेज़ टू द पावर 4, 3/4 पावर 8 डिवाइड 9 को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 × 4, इसको क्यों लिखें, क्योंकि हमारा बेस को सेम लाने के लिए, पावर 4 हो गया। ओके, देन 3/4 पावर 8
डिवाइड 3 कितना बार दिया है 2 टाइम, ओके, एंड 4 कितना टाइम दिया है 2 टाइम, तो और ये पावर कितना है 4 है, इतना डन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 पावर 8 डिवाइड ये 2 हमारा आउटसाइड चल जाएगा, मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया है, सो गो एंड सी देयर 3/4 2 into 8 टू बी, ओके, 2 4 देन 8। अब देखिए बेस हमारा सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चा, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, तो 8 - 8 कितना हो गया 0, 3/4 अगर पावर 0 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। देन दिस इज कंप्लीटेड। अगर आप लोग को फिर से समझना है तो दो वीडियो को प्रीवियस करके आप लोग समझ सकते हो ना। लेट्स डू द नेक्स्ट। Okay, let's do. This is your fourth question. 1/2 raised to the power 3 multiply 12 raised to the power 3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 1 का पावर कितना है 3 है, तो 1 को 3 टाइम लिख दीजिए। 2 का पावर 3 है, तो 2 ऑल्सो 3 टाइम मल्टीप्लाई 12 पावर हाउ मच इट इज 3, 12 into 12 into 12, okay. If not denominator is nothing given, then it will be 1, it is already known, okay. अब क्या करिए, अपवर्ड सारा मल्टीप्लाई कर दिए, 12 ज़ा 144, 144 12 ज़ा 1728, ओके, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब इसको आप लोग जब डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 216 आंसर, ओके। देन दिस इज योर आंसर, इट इज़ वेरी सिंपल। 1/2 का पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 3 टाइम, 2 3 टाइम, 12 पावर इज 3, दैट 12 also 12 into 12 into 12, okay. Then multiply this all and this all. When you will divide, then you will get 216 answer. Done. ओके, देन दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड 2.3। अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 2.1, 2.2 एंड 2.3 हम लोगों ने कर लिया। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है देन वीडियो के प्रीवियस में जाइए और वहाँ पे जाके आप लोग समझ सकते हैं, फिर से रिवाइंड करके। इफ एनी डाउट देन गो इन कमेंट बॉक्स, टाइप देयर, आस्क विद मी, I will reply it. Next video exercise 2.4 I will upload as soon as possible. सो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर जिसने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, प्लीज़ गो इन माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट फॉर टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।